प्रतीक्षा खत्म हुई। आज अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं। आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुईं, साजिशें हुईं। आदिकवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। मुगल आक्रमण और बाबरी मस्जिद 1526 टू 1857 ईस्वी। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ें कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने कैसे? रामनवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गईं। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीढ़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता। 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन और अयोध्या का परिवर्तन 1857 टू 1947 ईस्वी। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान में दस्तक दें तो पाते हैं कि हिंदुओं की उम्मीदें कुल बुलाने लगीं। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी। इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत मिली। लेकिन ये इंतजाम ज्यादा दिन चला नहीं। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाय 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने दलील दी कि मंदिर जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। लेकिन इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों तो पहले ही हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। उन्हें कौन सा यहां इंसाफ करना था?
स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं और आंदोलन 1947 टू 1989 ईस्वी। आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोर मारने लगी। अयोध्या के संत वैरागी आजाद देश में रामलला का मंदिर देखना चाहते थे। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट शफी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हिंदुओं का टकराव जारी रहा। 1 साल और गुजर गया। आजादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1950 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे और कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की साइकी में उथल पुथल मचा दिया। रामलल्ला प्रकट हुए हैं, राम आए हैं। पॉइंट 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी आम होने लगी। कुछ ही घंटों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। आखिर ये था क्या? जितनी मुंह उतनी बातें। कहा जाता है कि 23 दिसंबर की दरमियानी रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दीं और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। किस्सा तो यह भी है, अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। रिटायरमेंट के बाद नायर साहब की अफसरी चली गई तो वे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर आया साल 1950। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का था, दूसरा था महंत रामचंद्र परमहंस का। कहा जाता है कि मस्जिद में मूर्तियां रखने वालों में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस भी थे। इन्होंने दर्शन पूजा पर रोक न लगाने और विवादित ढांचे से मूर्तियों को न हटाने की मांग की। 1951 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के थे। 10 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के पजेशन की मांग की, बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा किया। जिला कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लगी। हिंदू पक्ष की ओर रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो मुस्लिमों के पैरवीकार थे हाशिम अंसारी। इंसानियत के अफसाने बड़े कमाल के होते हैं। अयोध्या की गलियां इन दो विपरीत आस्था वाले दोस्तों की दोस्ती की गवाह रही हैं। कभी आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि अपने अपने विश्वास की रक्षा करते हुए भी इन्होंने आदमियत के रिश्ते में दरार न आने दी। ऐसे मौके आए जब दोनों एक ही रिक्शे, एक ही तांगे में बैठकर हंसते बतियाते पैरवी करने अदालत पहुंचते। बेतकुल्फी ऐसी रहती कि दोनों साथ बैठकर ताश खेलते, चाय पीते। मुकदमा चलता रहा, माहौल बदलता रहा। 60 की दहाई 80 में आ गई। नया हिंदुस्तान आ ही रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध, इमरजेंसी, बीजेपी का गठन, संघ की सक्रियता, इंदिरा गांधी की हत्या, देश में बड़े बड़े कांड हुए। हाशिम अंसारी और बाबा परमहंस सालों साल चप्पलें छटकाते रहे तो कुछ किरदार अपनी सियासत चमकाते रहे। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में प्रचंड वापसी हुई। इसी साल बीजेपी बनी तो संघ ने हिंदुओं की गोलबंदी का प्लान बनाया। 84 आते आते इसका खाका तैयार हो चुका था। संघ की नजर हिंदुओं के 3 आराध्य राम, कृष्ण और शिव पर गई। संयोग से इससे जुड़े 3 आराधना स्थल अयोध्या, मथुरा और काशी मुस्लिमों के साथ कलेश की वजह थे। संघ ने इन तीनों को आधार बनाकर हिंदुओं को झकझोरने का महायज्ञ शुरू किया। 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद बुलाई गई। यहां इन तीनों स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से आप परिचित हैं, लेकिन क्या आप
1984 की रथ यात्रा भी जानते हैं। जी हां, 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों ने जनकपुर से एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में राम जानकी की प्रतिमाओं को कैद में दिखाया गया। पहली बार अयोध्या की कहानी लोगों ने आंखों से देखी। इस लाचारी में देख हिंदू समुदाय में आक्रोश पनपा। इस यात्रा ने हिंदुओं के मन में 400 साल की दुश्वारी और लाचारी को ताजा कर दिया। अब तक विश्व हिंदू परिषद पूरी ताकत के साथ आंदोलन में शामिल हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इधर हिंदुओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 1986 की शिवरात्रि तक मस्जिद का ताला न खोला गया तो वे इसे तोड़ देंगे। इसी वक्त कहानी में दो पांडेय किरदारों की एंट्री होती है। एक थे उमेश चंद्र पांडेय, दूसरे केएम पांडेय। पहले वाले पांडेय वकील थे और दूसरे वाले जज। कहने वाले कहते हैं कि राजीव गांधी और उनके रणनीतिकारों ने फैजाबाद कोर्ट में वकील उमेश चंद्र पांडेय से अर्जी डलवाई। मांग ये थी कि ताले को खोला जाए। जज को अर्जी में मेरिट नजर आया और उन्होंने मस्जिद का ताला खोलने की अनुमति दे दी। मस्जिद के अंदर 1949 में स्थापित रामलला विराजमान थे ही। राजीव की पॉलिटिक्स की किताब में ये अहम चैप्टर था। उन पर हिंदुओं के दबाव में झुकने का आरोप लगा, लेकिन राजीव इसे झेल गए। आगे शाहबानो केस और बोफोर्स कांड से भी उनका सामना हुआ। बीजेपी अब तक खुलकर इस आंदोलन में उतर चुकी थी। अगला चुनाव भी नजदीक आ रहा था। जून 1989 में बीजेपी ने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने सरकार से मांग की कि कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर सकती। सरकार समझौते से या संसद में कानून बनाकर राम जन्मस्थान हिंदुओं को सौंप दे। मंदिर आंदोलन अब यौवन पर था। जोश तो था ही, लोगों ने जज्बा भी झोंक दिया। राजीव का कार्यकाल पूरा हुआ तो देश नई सरकार चुनने जा रहा था। मस्जिद का ताला खुलवा चुके राजीव ने 1989 देश में राम राज्य लाने के नारे के साथ अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत की। इसी बैकग्राउंड में पहली बार अयोध्या में शिलान्यास हुआ। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यह कहकर शिलान्यास की अनुमति दी कि वो जगह विवादित क्षेत्र से बाहर है। आखिरकार मस्जिद से 200 फीट की दूरी पर वीएचपी ने शिलान्यास किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के तीखे विरोध के कारण यहां निर्माण कार्य नहीं हो सका। तब वीएचपी के अशोक सिंघल इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। 89 के चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही। आडवाणी ने चुनाव प्रचार में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता का सवाल उठाया और कांग्रेस की सेकुलर नीतियों पर चुभने वाले सवाल किए। बीजेपी की इस पॉलिसी का परिणाम नतीजों में दिखा। 1984 में मात्र 2 सीटों पर खाता खोलने वाली बीजेपी को इस बार बम्पर 85 सीटें मिलीं। बीजेपी ने साबित कर दिया कि हिंदुत्व की उपजाऊ जमीन पर वोटों की पैदावार हो सकती है। तत्काल ही आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वे जल्द ही अपने रथी रूप में देश के सामने आने वाले थे। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, एल के आडवाणी, प्रमोद महाजन और बीजेपी तत्कालीन गुजरात संगठन सचिव नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने इस मुद्दे पर माहौल बनाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की प्लानिंग की। प्रमोद महाजन ने मिनी बस को रथ के रूप में रिडिजाइन करने का आइडिया दिया। इसके बाद टोयोटा की मिनी बस को भगवा रथ का आकार दिया गया। राम मंदिर आंदोलन और राजनीतिक परिणाम 1989 टू 2024 ईस्वी। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से निकली यात्रा ने जनमानस को करंट दे दिया। आडवाणी ने यहां हाई वोल्टेज भाषण दिया और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाया। पश्चिमी भारत से निकलकर ये रथ जब हिंदी हार्टलैंड पहुंचा तो राम लहर की तरंगें निकल पड़ी। हिंदू मुस्लिम का घोर ध्रुवीकरण हुआ, दंगे हुए, जाने गईं। आडवाणी लोकप्रियता के शिखर पर थे। वो स्वयं कहते हैं, लोग रथ के पहिए को छूकर प्रणाम करते थे, पहिए के धूल को सिर पर लेप लेते थे। इस रथ के सारथी थे नरेंद्र भाई मोदी। हैरत की बात यह थी, इस रथ का चालक सलीम मक्कानी नाम का एक मुस्लिम था। 30 अक्टूबर को इस रथ को अयोध्या पहुंचना था।
लेकिन तब तक बिहार, यूपी और केंद्र की सरकारों के कान खड़े हो चुके थे। आडवाणी का रथ अविभाजित बिहार में प्रवेश कर चुका था। 7 महीने पहले बिहार के सीएम बने लालू यादव तब राजनीति के युवा थे। 42 साल के लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा पर फुल स्टॉप लगाने का प्लान बनाया। लालू ने अपने 2 अफसरों को इस मिशन पर भेजा। रात होते ही प्रशासन ने शहर का टेलीफोन एक्सचेंज डाउन करवा दिया। 22-23 अक्टूबर की दरमियानी रात को आडवाणी रथ यात्रा को विराम देकर समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके थे। सुबह 4:45 उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और आडवाणी को बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आडवाणी ने उसी वक्त अफसरों से कागज मांगा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखकर केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत की सरकार गिर गई। इस गिरफ्तारी ने लालू को मुसलमानों का हीरो बना दिया। वे सेकुलर नायक बनकर उभरे। आडवाणी को गिरफ्तार करने गए 2 अधिकारी आज देश की 2 बड़ी पार्टियों के साथ हैं। पहले अफसर आर.के. सिंह आज बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि दूसरे अधिकारी रामेश्वर उरांव कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और झारखंड के बड़े नेता हैं। इधर आडवाणी की पुकार पर तमाम पाबंदियों के बावजूद लाखों कारसेवक 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच चुके थे। सीएम मुलायम सिंह की तैयारियां नाकाफी रहीं। यूपी में 2 लाख कारसेवक गिरफ्तार किए गए, जेलें भर गईं। वीएचपी ने 30 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान किया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अशोक सिंघल वेश बदलकर अयोध्या पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या में घमासान हुआ। कार सेवा की गई। विवादित गुंबदों पर झंडा लगा दिया। तोड़फोड़ हुई। अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी। गुबंद पर झंडा फहराते 2 कार सेवक जान दे गए। 3 ने नींव खोदते हुए प्राण त्याग दिए। कार सेवक गर्जना कर रहे थे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। आखिरकार प्रशासन ने गोली चलवाई। गोलियां सरयू नदी के पुल पर मौजूद कार सेवकों पर भी चलीं। यहां 20 कार सेवक मारे गए। तफ्तीश इस आंकड़े को ज्यादा भी बताती है। अखबारों ने सुर्खियां लगाई, कार सेवकों के खून से लाल हो गई सरयू। इस सिलसिले में कोठारी बंधुओं को कौन भूल सकता है। 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की ओर जाते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों भाइयों को गोली लगी। दोनों ने ही मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से मुलायम सिंह को हिंदुओं की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। अगले चुनाव में उनकी करारी हार हुई। बीजेपी के कल्याण सिंह यूपी के नए सीएम बने। 1991 चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। मंदिर जैसे आस्था के मुद्दे पर देश में कटुता का माहौल बना रहा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रतंभरा कार सेवकों का जोश बढ़ा रही थीं। ये मंजर भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल का अद्भुत दृश्य था, जहां शौर्य और शर्म एक साथ दिखे। कारसेवकों ने सबसे पहले विवादित ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई। 2:45 ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिरा। 1 घंटा और गुजरा तो बायां गुंबद भी धराशायी। शाम 4:40 पर बीच का गुंबद भी तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह ने इस घटना के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि पीएम नरसिम्हा राव दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे। वहीं कल्याण सिंह ने माना था कि उन्होंने ढांचे की सुरक्षा के लिए वादा तो किया था, लेकिन एक और भी निर्देश दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बाबरी मस्जिद टूटने का उन्हें कोई अफसोस था? इसके जवाब में उन्होंने 2 टूक कहा था। ढांचा नहीं बचा, कोई गम नहीं इस बात का।
और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न पश्चाताप है और न ही प्रायश्चित। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। इसी कड़ी में अटल जी का भी एक चर्चित भाषण जानना चाहिए। बात ढांचे के गिरने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को लखनऊ में कार सेवकों को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने अपने ही अंदाज में कहा था, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। खैर, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में अभूतपूर्व उन्माद का दौर देखने को मिला। मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में दंगे हुए। अयोध्या भी नफरत की आग में झुलसी। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत दिग्गज नेता अरेस्ट किए गए। हिंसा में सैकड़ों मौतें हुईं। देश की हवा एकदम से भारी और बोझिल हो गई। इस घटना के 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बनाया गया। इसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमीशन ने पूरे 17 साल लिए और 30 जून 2009 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसकी टिप्पणियों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जनवरी 1993 में केंद्र ने कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लगी। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले हैं। आखिरकार 2010 में वो मौका आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला दिया। कोर्ट ने यह जमीन मामले के 3 पक्षकारों के बीच बांट दी। तीनों जजों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि रामलला का जन्म वहां हुआ होगा जहां मस्जिद की बीच वाली गुंबद है। फैसले में यह जमीन रामलला विराजमान को दी गई। नजदीक की राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़ा को दी गई, जबकि बाकी बची 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन अदालत का यह फैसला तीनों ही पक्षकारों को नामंजूर था। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जान लें कि अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की थी। ये वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना है कि यहीं भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहां कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जान लें कि अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की थी। ये वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना है कि यहीं भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहां कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतनी ही प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 9 नवंबर 2019 को
वो समय आया, हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। वर्टिकल बार राम मंदिर से संबंधित अद्भुत फैक्ट्स के लिए कुछ ही समय में आपके लिए वीडियो पेश किया जाएगा।